Good afternoon, all of you. Today, our topic of discussion is rubella. So, rubella is a disease caused by rubella virus. Rubella क्या है? एक डिजीज़ है जो कॉज होता है रूबेला वायरस से. इसको हम जर्मन मीजल्स बोलते हैं और थर्ड डे मीजल्स बोलते हैं. इसको हम जर्मन मीजल्स और थर्ड डे मीजल्स बोलते हैं. इट इज़ यूजली माइल्ड इलनेस. ये एक माइल्ड डिसऑर्डर है, माइल्ड इलनेस है. मोस्ट पीपल हु हैव हैड रूबेला और वैक्सीन protected against the virus of the rest of their lives because of routine vaccination against rubella since 1970. रूबेला इज़ नो रेयरली रिपोर्टेड. तो रूबेला में क्या है, मोस्ट कॉमनली पीपल जो है इसकी वैक्सीन अगर लेते हैं तो उनको इससे बचाया जा सकता है. और पीपल जो होते हैं लाइव रहते हैं, जिंदा रहते हैं बहुत टाइम तक. ये क्या है, रूटीन वैक्सीनेशन है. ये 1917 में आई थी और आजकल ये रेयरली यूज़ होती है. तो रूबेला क्या है, एक डिजीज़ है जो कॉज होता है रूबेला वायरस से. इसको हम जर्मन मीजल थर्ड डे मीजल बोलते हैं. इसको माइल्ड इलनेस भी बोलते हैं. और ये क्या है, एक वैक्सीन है जो किसी वायरस के रिगार्डिंग किसी वायरस के अगेंस्ट काम करती है और पर्सन को लाइव रहने में उसकी हेल्प करती है. और 1917 से यूज़ हो रही है वैक्सीन. नेक्स्ट रूबेला वायरस क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है और इसका डायमीटर होता है 50 to 70 नैनोमीटर. एवलप्ड सेफेरिकल शेप होती है और वायरस मल्टीप्लाई इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड सेल. और ये वायरस क्या करती है, मल्टीप्लाई होती रहती है इन्फेक्टेड सेल्स में. ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है. इसका डायमीटर 50 से 70 nm होता है और स्फेरिकल शेप्ड होती है और ये मल्टीप्लाई होती रहती है इन्फेक्टेड सेल के अगेंस्ट. एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके, एजेंट्स. पहले एजेंट आएगा, फिर एनवायरनमेंट में इफेक्ट होगा और फिर उसके होस्ट में किसी भी ह्यूमन में जाएगी, यहाँ पे अपना होस्ट बना लेगी. तो एजेंट, एनवायरनमेंट एंड उसके थ्रू होस्ट, फिर होस्ट से फिर एजेंट. नेक्स्ट क्या है हमारा, एजेंट फैक्टर्स. एजेंट जो होता है वो आरएनए वायरस के थ्रू होता है, टोगा वायरस फैमिली के थ्रू. ये क्या होता है, ये सेल के थ्रू फैलता है, सेल में कल्चर लेता है और सेल के द्वारा ही डिवाइड होता है. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. लार्ज नंबर ऑफ रूबेला इन्फेक्शन इज सब क्लिनिकल. नेक्स्ट है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. ये क्या होता है, लेस कम्युनिकेबल होता है और एक्सटेंड करता है वीक्स तक. सिम्टम्स जो होते हैं इसके वीक्स तक रहते हैं. उसके बाद क्या होते हैं, रैशेस अपीयर होने शुरू हो जाते हैं. फर्स्ट क्या है, एजेंट है, फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, फिर पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है. नेक्स्ट है हमारा होस्ट फैक्टर्स. होस्ट में क्या है, एज में क्या है, डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड 3 to 10 ईयर. ये क्या है, मेनली चाइल्डहुड का डिजीज़ है, 3 से लेकर 10 साल तक के बच्चों का. इम्यूनिटी, अगर ये इम्यूनिटी पे अफेक्ट करता है तो रिजल्ट इन अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. सेकेंड अटैक्स इज रेयर. तो इसमें अगर हम इसके वैक्सीन लेते हैं तो इसमें सेकेंड अटैक आना बहुत रेयर होता है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. नेक्स्ट है 40% वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज आर ससेप्टेबल ऑफ रूबेला इन इंडिया. 40% वुमेन्स होती हैं, वो जिनके बच्चे होते हैं वो इसके ज़्यादा रूबेला से सफ़र करने के उनके ज़्यादा चांस रहते हैं. नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर. अब एनवायरमेंट में मेनली इफेक्ट करता है वेदर को. सीजनल पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू सीजन के थ्रू होता है, विंटर और स्प्रिंग में होता है. और ये एपिडेमिक्स ऑफ एवरी 4 to 9 ईयर्स, ये 4 से 9 साल तक दोबारा से अक्कर होता है. तो ये मेनली सीजन में काम करता है, विंटर्स और स्प्रिंग सीजन में. ट्रांसमिशन क्या है इसका, ये पर्सन से लेकर पर्सन में ट्रांसमिट होता है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू और नोज और थ्रोट इन्फेक्शन के थ्रू. पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है इसका, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, पोर्टल ऑफ एंट्री. नेक्स्ट क्या, ये जो वायरस होता है क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन्फेक्ट द फीटस इन द यूट्रस. ये वायरस होता है, ये क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, इन्फेक्ट करता है फीटस को, यूट्रस में फीटस को अफेक्ट करता है. जिससे क्या होता है, कंजेनिटल रूबेला होने के चांस रहते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर. तो ये वायरस क्या है, जो पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होता है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू या फिर नोज़ या थ्रोट इन्फेक्शन के थ्रू भी स्प्रेड होता है. इसका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, रेस्पिरेटरी रूट. और ये क्या है, क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इन्फेक्ट द फीटस इन यूट्रस. ये जो होता है ये मेनली फीटस को यूट्रस में फीटस को मेनली यूट्रस के अंदर इफेक्ट करता है. और ये कंजेनिटल रूबेला है, ये मेनली न्यूबॉर्न्स में अक्कर होने के चांस रहते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड. 2 to 3 वीक्स का होता है इंक्यूबेशन पीरियड इसका. और एवरेज होती है इसकी वो 18 डेज तक होती है. क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, मलेज होगा, फीवर होगा, रैशेज़ होने शुरू हो जाएंगे बॉडी के ऊपर, रैशेज़ होंगे फेस के ऊपर, एक्सट्रीमिटीज़ बाजू के ऊपर, टांग के ऊपर रैशेज़ होने शुरू हो जाएंगे. और ये रैशेज़ जो होंगे लास्ट कम से कम 5 दिन तक रहेंगे. कोई रैशेज़ जो होते हैं ये 5 दिन तक रहते हैं.
नेक्स्ट हमारा सिस्टमिक इवेंट्स इन रूबेला। इसमें क्या है, फर्स्ट एंट्री होती है नोज़ के थ्रू, फिर स्प्रेड होता है लंग्स के थ्रू। कोई भी डिजीज कंडीशन जो है उसमें लिम्फेडेनोपैथी, रैश, फिटल एबनॉर्मेलिटी कुछ भी होने के चांस रहते हैं। पहले क्या है, ये एंटर करता है नोज़ के थ्रू, फिर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू डिवाइड करता है, और ये हमारी बॉडी में जाके अगर फीटस ग्रो कर रहा है तो फीटस को भी अफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। कोई बीमारी है तो हमारी इम्यून सिस्टम को वीक करता है। रूबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रूबेला इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी may result in the baby being born with birth defect और congenital रूबेला सिंड्रोम। अगर इन्फेक्शन जो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को हुआ है तो ये फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी की उनके अंदर क्या होता है, बेबी बीइंग बोर्न विद, अगर फर्स्ट 3 months में ही लेडीज़ को इन्फेक्शन हुआ है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उसको फर्स्ट 3 month में इन्फेक्शन हुआ है, तो इससे क्या होता है, बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं, उसको कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट या फिर कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होंगे इसमें, माइक्रोसेफेली होने के चांस रहेंगे, जिसमें हेड का साइज जो है वो बड़ा होगा, पीडिया रहेगा, डक्टस आर्टियोसिस होता है इसमें, और या फिर कैटरैक्ट रहेगा। कैटरैक्ट में क्या है, आइस के अंदर क्लॉडीनेस अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी, मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल रूबेला। अकर्स इन न्यूनेट एंड चाइल्डहुड। ये मोस्टली न्यूनेट्स और चाइल्डहुड में होता है, और ये 13 से लेकर 15 दिन तक रहता है। इसमें क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू होती है, और जो एंटीबॉडी होती हैं ये इम्यूनोलॉजिक बेसिक ऑफ द रैश, ये मेनली रैशेस के कारण जो होती हैं डिवाइड करती हैं। 20 to 50% केस प्राइमरी इन्फेक्शन आर, इसमें क्या होते हैं 20 से लेकर 50% जो होते हैं केस वो प्राइमरी इन्फेक्शन आर सब क्लिनिकल। कंजेनिटल रूबेला क्या है, ये रेफर्स टू इन्फेंट बोर्न विथ डिफेक्ट्स कैंडिड टू इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। ये क्या है, इन्फेंट्स बोर्न डिजीज़ है, और ये मेनली इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है, और ये जो इन्फेक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन एम रूबेला एंटीबॉडी शॉर्टली बर्थ डिफेक्ट है ये। इसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है 6 month तक परसिस्ट करती हैं, ग्रो करती हैं, और इसमें क्या होता है मैटरनली ड्राइव्ड एंटीबॉडी वुड हैव डिसअपियर। इसमें क्या होता है, जो भी मदर के थ्रू एंटीबॉडी बनती है वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ CRS। इसमें क्या है, डेफनेस, कार्डिक मालफॉर्मेशंस और कैटरैक्ट। डेफनेस, उसको सुनाई नहीं देगा, या फिर उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर कैटरैक्ट होगा, मीन्स कि मोतियाबिंद होने के चांस रहेंगे उसको। नेक्स्ट क्या है, अदर डिफेक्ट्स में ग्लूकोमा आएगा, इसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है इसके अंदर। रेटिनोपैथी आ जाएगी, माइक्रोसिफेलस, सेरेब्रल पाल्सी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली, मेंटल और मोटर रिटार्डेशन। तो ये हमारे डिफेक्ट हैं, ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी, माइक्रोसिफेलस, सेरेब्रल पाल्सी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली, मेंटल और मोटर रिटार्डेशन। नेक्स्ट हमारा डायग्नोसिस, थ्रोट स्वैप कल्चर फॉर द वायरस आइसोलेशन एंड सीरोलॉजी। इसके लिए हम स्वैप कल्चर करेंगे, वायरस आइसोलेशन टेस्ट करेंगे, हीमेटोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट करेंगे, HAI, अदर इंक्लूड्स एलाइजा टेस्ट करेंगे, और रेडियो इम्यूनो एसिड टेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें क्या है, प्रिवेंशन और कंट्रोल में रूबेला वैक्सीन इज़ गिवन टू चिल्ड्रन एट 15 month ऑफ एज। इसमें हम रूबेला वैक्सीन देते हैं बच्चे को जब बच्चा 15 महीने का हो जाएगा, और ये क्या है, MMR है, मीजल मम्स रूबेला कम्बिनेशन में देते हैं। ये इम्यूनाइजेशन है, बच्चे को आइसोलेट करना है, अवॉइडेंस करना है, क्लोज कॉन्टैक्ट कि बच्चे के कॉन्टैक्ट में कोई ना आए। वैक्सीनेशन ऑफ लड़कियों की वैक्सीनेशन करनी है 11 से 14 साल तक। ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी इफेक्ट बीइंग 10 years। नेक्स्ट है, अदर प्रिकॉशनरी मेजर्स आर नीडेड एज अप्लाइड एट एयरबोर्न इन्फेक्शन, और ये एयरबोर्न इन्फेक्शन के थ्रू भी होने के चांस रहते हैं। MMR वैक्सीन जो क्या है, ये मिक्सर है 3 वैक्सीन्स का, 3 लाइव वैक्सीन जो है उनका मिक्सर है, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स और वायरस का, जो कि हमने इंजेक्शन के थ्रू देनी है, और ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी आती हैं। ये मीजल मम्स रूबेला के लिए कम्बिनेशन वैक्सीन दी जाती हैं। इट इज़ जनरली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 1 year, और ये मेनली 1 year की एज में दी जाती हैं विद अ सेकेंड डोज बिफोर स्टार्टिंग स्कूल, और स्कूल जाने से पहले इनकी सेकेंड डोज देते हैं एज 4 to 5 years। द सेकेंड डोज नोट अ बूस्टर प्रोड्यूस इम्यूनिटी। सेकेंड डोज होती है वो क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है,
और ये क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन, ये स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन में थी वो फेल्ट, जिनके अंदर जो है मीजल डेवलप नहीं होता, उनको तो हमने फर्स्ट डोज देनी है, और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने मीजल मम्स रूबेला की सेकेंड डोज देनी है। तो आज का हमारा टॉपिक था रूबेला। थैंक यू।